Okay, hello everyone. Today we are going to start a new topic named force between two parallel current carrying conductor. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक. ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है और एग्जाम में आता है और बेसिकली इसमें डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा रोल प्ले है. ठीक है, पहले है क्या समझते हैं, क्योंकि ये डायग्राम जस्ट आपको ये बताना चाह रहा है कि होता क्या लॉजिक या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में होता क्या है. तो देखिए क्या लिखा है, टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर एंड दोज कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपल ईच अदर. जनरली क्या हुआ कि आपके घर में देखे होंगे कि बहुत सारे सर्किट्स रहते हैं जिसमें बहुत सारी वायर्स होके जाती है. तो ये ऑब्जर्व किया गया जब भी क्या होता है कि दो वायर्स हैं जो कि करंट को साथ में लेके जा रही है और दोनों का डायरेक्शन सेम है. क्लियर है. तो जब भी क्या होगा कि तुम्हारा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये दोनों वायर्स जो है आपस में क्या हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी. फिर ऑब्जर्व किया गया कि अब क्या क्या देखा गया कि दो वायर्स हैं जो कि आज साथ में है और एक वायर ऊपर के डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है और दूसरा वायर नीचे के डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है. तो दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ. तो यही चीज यहां पे लिखा है. देखिए कि टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन. जब भी सेम डायरेक्शन में दो वायर्स क्या करेंगे, करंट कैरी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. और जब भी क्या करेंगे, करंट कैरी करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे. तो वही चीज को इस डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है. दिस इज दी Hg का मतलब है ये मर्क्यूरी बात है. एक्चुअल में ये केमिकल सेल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है. जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा है कि करंट का डायरेक्शन बेसिक, इसका मेन एम ये बात बनाना नहीं है. इसका मेन एम क्या है कि करंट को डायरेक्शन दिखाना है. ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए बात है. तो दिस इज द मर्क्यूरी विच इज ए कंडक्टिव मटेरियल. तो होगा क्या कि यहाँ पे क्या किया गया, बैटरी को कनेक्ट किया गया किससे, इस पर्टिकुलर मर्क्यूरी बात से, और यहाँ से वायर्स लेके गया देखा गया. हमको पता है कि हमेशा करंट कहाँ से फ्लो होता है, तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से. तो ये यहां से तुम्हारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये बाथ में गया. बाथ में आने के बाद देखिए यहां से इस बाथ से टच होके दो वायर्स निकल रही हैं और ऑब्वियस सी बात है कि ये बाथ से दो वायर निकल रही है, दोनों में करंट आउटवर्ड्स जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएगा. सही बात है कि नहीं. तो यहाँ पे ये दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, फिर दोनों मिलके वापस से सर्किट को कंप्लीट कर दे रहे हैं. क्वेश्चन क्या आता है कि हो क्या रहा है ना, ये जो दो वायर्स है जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा था, ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी. क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी. फिर क्या किया गया, जस्ट थोड़ा सा रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन. यहां पे देखिए कि यहां पे क्या किया गया, अगेन पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर दिया गया, बात से कनेक्ट कर दिया गया था, और निगेटिव टर्मिनल को भी क्या कर दिया गया था, बात से कनेक्ट कर दिया गया था. यहां पे दूसरे तरीके से कनेक्ट किए थे. यहां पे दोनों वायर्स को निकाले थे और कॉमन कंबाइन किए थे. यहां पे वैसा नहीं किया. यहां पे क्या किया, पूरा सर्किट एक कंप्लीट क्लोज पाथ बनाया है. तो होगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट फ्लो होके आएगा और यहां पे बात में एंड हो जाएगा. ठीक है, फिर यहीं से क्या होगा, इस बात से निकलते हुए करंट वापस जाएगा और वो सर्किट को कंप्लीट कर देगा. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे करंट तुम्हारा नीचे जा रहा है, यहाँ पे करंट तुम्हारा ऊपर जा रहा है. तो दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया जब भी दोनों वायर्स में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो फोर्स तुम्हारा बाहर लगता है, यानी कि ये दोनों जो है रिपल होते हैं. वायर क्या होते हैं, इन लोग रिपल होते हैं. तो पहले केस में देखा, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता था तो अट्रैक्ट होते थे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता था तो रिपल होते थे. ये क्या था, जस्ट एक प्रैक्टिकल आउटव्यू की ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया. बट अब हमको क्या करना है, पहले तो क्या फिजिक्स इतने में काम नहीं चलने वाला, हम खाली ज्ञान दे के छोड़ने नहीं वाले. हमको मेन क्या है, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में जो हम लोगों ने दो अलग अलग डायरेक्शन के रूल्स पढ़े थे, उस रूल्स के बेस में कैसे हम लोग देखेंगे कि अट्रैक्ट हो रहा है और ये रिपल हो रहा है. तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक्सप्रेशन वाला. तो ये एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं वो देखते हैं. We want to derive an expression for the force between two parallel current carrying conductor. क्लियर है. तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं कंसिडर करता हूं, कंसिडर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जिसका मैं नाम दे देता हूं से ए बी एंड सी डी, कैरिंग करंट्स I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली. मतलब मैंने क्या किया, दो वायर्स ले लिया,
ए बी और सी डी, और दोनों में करंट कितना जा रहा है तुम्हारा I1 और I2 रेस्पेक्टिवली। मैं मान लेता हूं कि बोथ द वायर्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, बोथ द वायर्स आर separated at a distance r। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा आप लोग ध्यान से, जो मेन खेल है पूरा यहीं पे है। मैं मान लेता हूं कि से मैंने एक वायर कंसिडर किया, से दिस इज वायर ए बी, फिर मैंने क्या किया, दूसरी वायर कंसिडर किया, दिस इज वायर सी डी, है ना। ये पहला केस मैं कंसिडर करूंगा जब दोनों में मैं मान लेता हूं से इस वाले में भी तुम्हारा करंट इधर फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस वाले में भी करंट तुम्हारा कहां फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूं ए बी वायर में I1 करंट फ्लो हो रहा है और सी डी वायर में तुम्हारा I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब पूरा गेम यहीं पे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ध्यान से, क्योंकि पूरा गेम यहीं का है। एक बात बताइए, ये वाली ए बी वायर है, ए बी वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है तुम्हारा I1, सही बात है कि नहीं। अब हमको एक और चीज पता है कि जब भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। थोड़ा सा याद रखना, मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि जो डायरेक्शन हम लोग करंट के कारण निकालते हैं वो पहला कौन सा रूल यूज करेंगे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल हमको दे क्या रहा है, ये हमको दे क्या रहा है, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। हमको क्या देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपका करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो जस्ट टेक योर थंब, राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस कर्ल फिंगर विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ये कर्ल फिंगर एक्चुअल में अंदर की तरफ जा रहा है। देखो सही बात है कि नहीं, ये कर्ल फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे को ये दिखाना है कि ये वाली वायर के कारण, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे ये वाले को इफेक्ट करेगा। ये वाली वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड वो वाली वायर को कैसे इफेक्ट करने वाला है। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने ये माना कि ये कारण, इसके कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण डेवलप होगा। तो देखिए मैं जानबूझ के क्या किया हूं, करंट इधर फ्लो करवा रहा हूं, और इस पर्टिकुलर वायर के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसका नाम मैंने दे दिया B1। और मैंने अभी तुम लोग को बताया कि इस पर्टिकुलर वायर का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। अंदर तरफ को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्लेन में दिखाना, तो ऑब्वियस सी बात है इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक कर्ल फिंगर देगा, और उसको मैंने अंदर की तरफ दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ये वाली वायर 1 में यानी कि AB वायर में CD के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। बोलो यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, पूरा गेम अब यहां का है, यहां से शिफ्ट होके CD वायर में चले चुका है। मैं रिपीट करूंगा लास्ट में, डोंट वरी, बट ये समझो AB वायर का गेम खत्म, AB वायर का मैग्नेटिक फील्ड कहां पहुंच चुका है, CD वायर को डिस्टर्ब करने के लिए। अब ये मेरे को देखना है, पूरा एम ये है कि CD वायर में फोर्स कहां से निकलेगा। तो एक रूल होता है जो कि फोर्स निकालने के लिए हेल्प करता है, जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि अब लॉजिक समझना, अरे मेरे को पता है, मेरे को करंट का डायरेक्शन पता है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, मेरे को करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, निकालना क्या है, फोर्स। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि मेरे को करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का पता है, मेरे को निकालना क्या है, फोर्स। अब ध्यान से देखो, निकाल दो लेफ्ट हैंड, राइट का काम खत्म, निकाल लो लेफ्ट हैंड। मेरे को पता है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, याद रखना आप लोग, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताता है, बीच वाला, ठीक है। बीच वाली नहीं बोलते एक्चुअल में, इसको 4 फिंगर बोलते हैं। ये तुम्हारी क्या होती है, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर आपको क्या बताती है, करंट। तो करंट को क्या करो आप, ऐसे रख दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ रखोगे तो ऐसे रखोगे, देखो देखो, और ये जो आपका थंब देगा वो क्या देगा, फोर्स। तो फोर्स किधर लगेगा आपको जल्दी बताओ, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स हियर। तो मैं आपका फोर्स को यहां बना दूंगा दिस, और ये कौन सी वायर में लग रहा है, I2 करंट के कारण लग रहा है, तो मैं इस फोर्स का नाम दूंगा F2। बोलो परफेक्ट, कोई तकलीफ नहीं, मेरे को देख के भी समझ आ रहा है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि यही पूरा गेम है, ठीक है। मैंने क्या किया कि करंट ये वाले का लिया, तो मेरा करंट का डायरेक्शन क्या था तुम्हारा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मेरा फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। तो मैं डांस कर रहा हूं ऐसा मत सोचना, जस्ट मैं डायरेक्शन बता रहा हूं आपको फोर्स का, तो F2 किधर आएगा, अंदर की तरफ। यहां तक क्लियर है क्या। अब सेम गेम रिपीट कर दूंगा मैं, किसके लिए, वायर CD के लिए। अब मैं ये देखूंगा कि वायर CD में करंट फ्लो किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। अब वायर CD में मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा,
राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ऐसे भी तो रख सकता हूं ना इसको। अगर मेरे को इधर से इधर वाले में देखना है इफेक्ट, तो करंट थंब का डायरेक्शन ऊपर, और ये जो थंब जो फिंगर्स निकल रही, कर्ल फिंगर, ये बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, आई कैन रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस ऑल्सो। बोलो हाँ या ना। इस वाले वायर के करंट जो मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा B2 होगा, और वो बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं, ऐसे बताइए। ये वाले वायर के करंट जो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, विच इज B2। अब पूरा गेम शिफ्ट हो गया कहां पे, वापस से वायर 1 में। अब यहां पे मेरे को क्या क्या पता है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अब फोर्स को निकालना है। अब ध्यान से देखना, फिर से लेफ्ट हैंड ले आओ, करंट ऊपर कहां है करंट मेरा, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये हमारा फोर्स, मेरा फोर्स अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर आ गया, ये मेरा F1। अब खुद देखिए, एक फोर्स F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। भावनाएं समझ आ रही है कि नहीं। पूरा गेम देखो ऐसा खेल है, दिखता टॉपिक इजी है बट है नहीं, क्योंकि यहां पे आपके दोनों रूल लग जा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल भी लग रहे हैं और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर ये नहीं भी समझ आया तो एक ऑप्शन, एक तरीका हमारे पास और है रिपल्सन का देखने के लिए, तो वहां पे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई विल ड्रॉ अगेन फॉर द रिपल्सिव केस। यहां पे मैं लिख देता हूं ये अट्रैक्टिव केस है, दिख रहा है मेरे को दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, दिस इज फॉर द अट्रैक्शन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द रिपल्सन। ठीक है, तो अगेन आई विल टेक द वायर AB, अगेन आई विल टेक द वायर CD। जिसको नहीं समझ आया है उसके लिए एक अच्छा मौका है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए एक अच्छा मौका है। आई विल टेक द वायर AB, आई विल टेक द वायर CD। ओनली गेम चेंजेस, I1 इज हियर बट I2 इज अपोजिट। मैंने कब बोला था ऐसा होगा, जब करंट I1 ऊपर जाएगा और I2 नीचे जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, सेम गेम रहेगा यहां पे। ये वाले को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिट्टो यहां पे कॉपी हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐसे ऐसे करके पहले वायर के लिए बना देता हूं, और ऑब्वियस सी बात है चेक करके भी दिखा देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरे को पता था, इसके लिए राइट हैंड थंब लूंगा, अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा, दिस इज योर B1। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, मत बोल देना हाँ। उसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारा करंट तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा है। यहां पे खेल थोड़ा चेंज होगा ना। यहां पे जब मैं ना लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो ये वाले करंट को देखूंगा, I2 वाले को, I2 वाले करंट को देखूंगा, तो मैं बताओ करंट कैसे जा रहा है, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर। फोर्स किधर जा रहा है, फोर्स किधर जा रहा है, बाहर। तो मेरा फोर्स किधर गया भैया, बाहर। इसको नाम दे दूंगा फोर्स, कौन सा फोर्स होगा ये तुम्हारा, F2। हाँ या ना, करेक्ट। क्यों, क्योंकि मैं फिर से दिखा देता हूं तुम लोग को, दिस इज द करंट, दिस इज द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो सॉरी दिस इज द करंट, और दिस इज द तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट कैसा रहेगा, सॉरी लेफ्ट हैंड है ना अपना, तो लेफ्ट हैंड कैसा होगा, दिस इज द करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका फोर्स कैसे जाएगा आप लोग का, ये बाहर की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले के लिए देखेंगे सेम। तो ये वाला तुम्हारा करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाले करंट के लिए मेरे को इफेक्ट देखना है किसमें, 1 पे। मैं क्या करूंगा, राइट हैंड रूल लगा दूंगा। राइट हैंड रूल लगाऊंगा, ये थंब आ रहा है तो ये इधर देखूंगा तो इस तरफ आएगा, लेकिन इसी को मैं ऐसा देखूंगा, देखिए ऐसा, तो ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये आ जाएगा मेरा, ये किधर जाएगा तुम्हारा, अंदर की तरफ। कैसे जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा अंदर की तरफ। इसको नाम दे दूंगा मैं B2। अब मैं आ जाऊंगा वापस से इधर। अब ये देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहा है, करंट मेरा कैसे जा रहा है, ऊपर। मैं अगेन कौन सा रूल लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड। मैंने लेफ्ट हैंड वापस से ले लिया है, मेरा करंट जा रहा है किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, दिस इज दी करंट, दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जो थंब दिख रहा है वो किधर जा रहा है, इधर। तो फोर्स किधर आएगा आप लोग का, हियर, दिस विल बी योर फोर्स F1। अब मेरे को खुद बताओ आप लोग कि फोर्स F1 बाहर ले जा रहा है, फोर्स F2 बाहर ले जा रहा है, तो दोनों में कौन सा फोर्स आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। इसमें कहीं तकलीफ है तो मेरे को बता दो फिर, क्योंकि मैं इसके आगे का एक्सप्रेशन आपको बताऊंगा करके। यहां तक आपको क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि डायरेक्शन दो पैरेलल वायर्स में कैसे रहता है।
अब हम लोग ये देखेंगे कि उन डायरेक्शन के बेस पे एक्चुअल में मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे किनारे में थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसका यूज पढ़ने वाला है। इसको मैं लेता हूँ AB, इसको ले लेता हूँ CD। ठीक है, मेरे को सब पता है कि ये वाले के कारण जो डेवलप हो रहा था वो कितना था तुम्हारा B1 था, याद होगा आप लोग को। ठीक है, मेरा करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा था, यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रहा था, फोर्स मेरा लग रहा था यहाँ पे किधर, इधर, विच इज F2। सही बात है कि नहीं? इतना ड्रॉ कर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। अब मेरे को ये देखना है कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है। तो द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ड्यू टू करंट I1 इन द वायर AB, ये कितना होगा आप लोग का, जिसका नाम होगा B1, है ना। B1, एक चीज बताओ, आप लोगों को मैं एक टॉपिक कराया था मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए कराया था आप लोग को, याद करो, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए, याद है। तो वो कितना आ रहा था हमारा, हम लोग का याद होना चाहिए, ये आ रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। या इसको अगर मैं कौन से करंट के कारण तुम्हारा ये प्रोड्यूस हो रहा है, I1, जाके देख लो, स्पेशल केस में हम लोग किए थे कि म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर किसका आ रहा था, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आता था फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। यू कैन रिफर दैट टॉपिक, है ना। ये R क्या है एक्चुअल में, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ एक चीज मेरे को बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, वायर CD। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, वायर CD। तो वायर CD पे फोर्स इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा था कि नहीं। तो आई कैन राइट इट हियर, फोर्स experienced by wire CD due to magnetic field B1 is given by। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, फोर्स का आप लोगों ने फॉर्मूला पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था जिसमें आप लोगों में बताया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, याद है आप लोगों को। जनरल फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू होता था IBL sin थीटा। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? तो यहां पे ये समझिए, अगर मेरे को फोर्स निकालना, ये फोर्स कौन सा होगा, F2। फोर्स कौन सा होगा, F2। लेकिन अब चीज ये देखिए कि IBL, यहां पे पूरा खेल समझना, फोर्स F2 होगा, करंट तुम्हारा I2 होगा, क्योंकि सेकंड वाली वायर CD में देख रहे हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि किसके कारण हो रही है, 1 के। यही पूरा गेम है भैया, यहां पे गड़बड़ हो सकती है। एक्सप्रेशन निकालने में थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको लॉजिक पता होना चाहिए किसके कारण क्या हो रहा है। करंट I2 है CD वायर में, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी थी जिसके कारण वो एक्सपीरियंस कर रहा था F2 फोर्स, B1। L तो तुम्हारा L ही रहेगा, मैं मान लेता हूं लेंथ L के लिए कर रहा है, IBL साइन। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आप ध्यान से समझना मेरे चाचा लोग, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स इनसाइड। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द वायर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियरली दैट थीटा इज 90 डिग्री, थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है ना। तो यहां पे आ जाएगा डायरेक्टली साइन 90 डिग्री। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आई कैन डायरेक्टली राइट F2 इज इक्वल टू I2 B1L and already I have written this B1, तो I can use the equation number 1 here। तो फोर्स F2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया हूं करके, इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया हूं, दिस इज योर F2। इसको लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम लोग F। जनरली फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जनरली हमको वायर का लेंथ नहीं पता होता, क्योंकि वायर जो बहुत लंबी लंबी रहती है, इसलिए इसको ना यूज करके हम लोग यूज क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वो होगा तुम्हारा, ऑब्वियस सी बात है, इट इज नथिंग बट F2 अपॉन L। तो दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल f एंड इट विल बिकम म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमको निकालना है कि F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। एक चीज और अब बताइए कि ये जो F2 था और यहां पे लगने वाला F1 था, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियरली
क्लियरली F1 इज इक्वल टू माइनस F2। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट लाइक द थर्ड लॉ, है ना, एक इधर लगाएगा फोर्स, एक इधर लगाएगा, तभी तो हो रहा था। दूसरा देखो, अट्रैक्टिव के केस में क्या हो रहा था, दोनों आंसर किधर थे, अंदर की साइड में, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। और रिपल्सिव के केस में दोनों बाहर थे, तो दोनों का डायरेक्शन अगेन अपोजिट था। तो आई कैन से दैट कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2 बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो आई कैन से दैट कि अगर F1 के लिए भी एक्सप्रेशन यही है तो F2 के लिए भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस माइनस साइन डाल देंगे। कौन सी वाली एक्सप्रेशन में? ये वाली एक्सप्रेशन में। तो हमको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अगर F2 के लिए निकाल दी बात खत्म। लेकिन मेरा मेन फॉर्मूला क्या है, वो ये है। क्यों? क्योंकि ना इसमें F1 की जरूरत है ना F2 की जरूरत है, इट इज पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। तो आप लोग को ये टॉपिक देख के समझ आया होगा कि दिस इज ए ट्रिकी टॉपिक, जिसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा गेम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोग को राइट हैंड रूल भी यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल भी यूज करना पड़ेगा, और फेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करना पड़ेगा एट ए टाइम। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक की ब्यूटी क्या है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि अट्रैक्शन क्यों लग रहा है और रिपल्सन क्यों लग रहा है। साथ में फिर लास्ट में एक्सप्रेशन आने के बाद आपको और वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, and if you like this lecture then don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you. ताली बजा दो रे।